शी इज सीता, यदि मैं बोलूंगी यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा होगा, तो आप में से कितने लोग हैं जो तुरंत बता देंगे शी इज सीता? यस प्लीज कम हियर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है शी इज सीता, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोनाउन पहचानना और उसका टाइप पहचानना है। शी यहाँ पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। लेकिन शी प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि वो सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर चार्ट पर आइए, हमने यहाँ पर देखा था, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग यदि इन वर्ड से होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो आपको केवल ऐसा ही नहीं सोचना है कि शी प्रोनाउन होगा, लेकिन क्यों होगा इसके पीछे भी आपको कारण देखना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, गिव मी योर बुक, इसमें प्रोनाउन कौन सा होगा? मी यहाँ पर क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। चलिए चार्ट पर आते हैं। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको मी कहां पर मिलेगा? यहाँ पर द्वितीय में मिलेगा, क्योंकि ये क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी होगा। ये हमने पहले देखा था। अभी मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, जैसे यहाँ पर मी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, वैसा योर भी हो सकता है ना? योर क्यों नहीं होगा? क्योंकि योर के साथ में क्या आया है? बुक आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यदि योर्स होता, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यदि यहाँ पर योर्स होता तो ये क्या होता? ये प्रोनाउन होता, लेकिन योर्स नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शो अस देयर नोटबुक। अब यहाँ पे बताइए प्रोनाउन कौन सा है? आइडेंटिफाई कीजिए। अस यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? प्रोनाउन का कौन सा टाइप है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो यहाँ पर अस आपको कहां पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा? अस होगा। इट मींस यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट वेरीफाई होता है। वेरी गुड। सेम थिंग है यहाँ पर, जैसे योर बुक यहाँ पे प्रोनाउन नहीं था, देयर नोटबुक भी प्रोनाउन नहीं होगा। प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? ये मैंने हर टाइम पे बोला है, नाउन के बदले आता है। नाउन को रिपीटेशन ना देना पड़े इसलिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन करते हैं। जैसे मेरे बदले मैंने आई यूज किया, आपके बदले आप शी यूज करेंगे, ये हमने पहले देखा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दैट इज हर पेन एंड दिस इज माइन। इसमें से प्रोनाउन कौन सा होगा? माइन प्रोनाउन होगा। ओके, अब यहां पर मुझे बताइए सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, पॉजेसिव, इसमें से कौन सा केस का प्रोनाउन होगा? पॉजेसिव होगा। अब आप मुझे बताइए कि चार्ट में ये केस आपको कहां दिखाई देगा? माइन। ऑब्वियसली पॉजेसिव केस में आपको दिखाई देगा। यहां पर आपको आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माइन होता है। ये हमने पढ़ा है। पॉजेसिव केस का मतलब क्या होता है? षष्ठी केस होता है। ये हमने देखा है। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट सेंटेंस से, इट इज हर्स। यहाँ पे हर नहीं है, आप लोगों को भी ध्यान से देखना है, यहाँ पर हर से गर्ल के लिए यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, पॉजेसिव होगा या रिफ्लेक्सिव होगा? पॉजेसिव केस होगा। और इसमें से प्रोनाउन कौन सा होगा? इट या हर्स? हर्स प्रोनाउन होगा। ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन, इट भी प्रोनाउन हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हर्स को क्या कर रहे हैं? मार्क कर रहे हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम इट भी प्रोनाउन हो सकता है, एनिमल के बदले हम इट का यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव, इसीलिए ये हर्स कौन सा केस होगा? पॉजेसिव केस होगा। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी होगी, ओनली डेफिनेशन पढ़ के, थ्योरी पढ़ के, कुछ एग्जांपल सॉल्व करके हमारे प्रोनाउन का टॉपिक क्लियर नहीं होगा। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं? अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। विल यू प्लीज कम हियर। अब यहाँ पर हमने स्टेप बाय स्टेप हर एक्सरसाइज दिए। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो लिखा हुआ है, आई विल मेक टी। आगे क्या आएगा? अवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, माई सेल्फ। माई सेल्फ आएगा। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है? माई सेल्फ। लेकिन माई सेल्फ ही क्यों लिया आपने लेकिन यही क्यों लिया, बाकी के क्यों छोड़े? वो लास्ट में आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस, ये क्या है? आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। चार्ट में आकर भी हम देख सकते हैं आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, मैं खुद। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी इज अ गर्ल हु हरसेल्फ सॉल्व हर प्रॉब्लम। इसमें कितने प्रोनाउंस हैं और उनका कौन सा टाइप है? शी नॉमिनेटिव प्रोनाउन। यस, शी नॉमिनेटिव प्रोनाउन है। आप लोगों को ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट, हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। वेरी गुड। को यहाँ पे ध्यान से देखना है, हर प्रॉब्लम पूरा साथ में आया है, इसलिए ये एक्यूसेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होगा? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। यदि यहाँ पे हर्ष होता ना, जैसे चार्ट में है हर्ष होता, तो हम इसको बोल सकते थे कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। यहाँ पर हु भी है, लेकिन हम उसको आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, दिस हाउस इज अवर या अवर्स? अवर्स। अवर्स। अवर्स ही क्यों होगा? यहाँ पर अवर क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि ये कौन सा प्रोनाउन होगा? अवर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन होगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन में हम क्या यूज करते हैं? अवर्स का यूज करते हैं, वी का अवर्स करते हैं। मोहन एंड रोहन आर प्लेइंग। ओके, आर वेरी गुड फ्रेंड्स। क्या आएगा? ही, वी, देम और दे? दे। यहाँ पर दे आएगा। दे क्यों आएगा? यहाँ पर आप ही भी लिख सकते थे ना, लेकिन आपने दे का यूज क्यों किया?
क्योंकि यहाँ पर मोहन एंड रोहन दो लोगों की बात की जा रही है, इसलिए हमने यहाँ पर दे का यूज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस, वी डोंट नो, अभी आगे क्या आएगा, ही, शी, दे और हिम। हिम, यहाँ पर हिम का यूज किया, वी डोंट नो हिम। हिम क्यों लगाया हमने यहाँ पर, हम यहाँ पर ही भी लगा सकते थे, शी भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट देखना है, एक्विजिटिव हमें प्रोनाउन देखना होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, यहाँ पर हमें एक्विजिटिव या ऑब्जेक्ट में से वहां पर लिखना होगा। सेंटेंस के लास्ट में भी आता है, ये भी एक छोटी सी ट्रिक हो सकती है। तो आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सॉल्व किए, थैंक यू वेरी मच, प्लीज बी सीटेड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक्सरसाइज सॉल्व करने में हमारी पूरी रिवीजन अच्छे से हो जाती है। नहीं तो हम क्या करेंगे, एक एक प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। यदि हम साथ में पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे और भी एक्सरसाइज लेने वाले हैं, आगे बहुत कुछ है, तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको आगे भी जाकर के देखना होगा। तो फ्रेंड्स, क्या आपने भी देखा हमारे बच्चे यहाँ पे किस तरीके से आंसर दे रहे हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन किया उन्होंने तुरंत मुझे बता दिया कि प्रोनाउन कौन सा है, उसका टाइप्स कौन सा है। आप भी सोचते होंगे कि हमें भी ऐसा आना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, आपके पास एक सीक्वेंस होनी चाहिए, ग्रामर की सीक्वेंस होनी चाहिए, जिसके द्वारा आप इसी तरीके से जैसे हमारे बच्चे सॉल्व करते हैं आप भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। वहां पे हमारा ग्रामर का और स्पोकन का कोर्स है। ग्रामर के कोर्स में मोर देन 200 से भी ज्यादा आइटम्स हमने कवर किए हैं। ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए और किसी भी स्कूली एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपके लिए माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। ऐसा ही रिजल्ट यदि आप भी चाहते हैं तो क्या करना है, सीक्वेंस वाइज हमारे ग्रामर के सभी वीडियोस देखिए और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आगे भी एक्सरसाइज है वो भी आपको देखनी है, ताकि ग्रामर संबंधित कोई भी डाउट आपके दूर हो सके। थैंक यू वेरी मच।